जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक तेलुगु मिस्ट्री थ्रिलर मूवी के बारे में। और इसकी कहानी बहुत ही अच्छी है और इसके एंड में एक ट्विस्ट है जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें वेंकट लक्ष्मी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है और उसमें बच्चों जैसा इनोसेंस होता है और वो थोड़ी सी शर्मीली होती है और वो बहुत ही ज्यादा सीधी सादी लड़की होती है। वो मॉडर्न ट्रेंड्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती और अपनी सिंप्लिसिटी में ही वो रहती है। वेंकट लक्ष्मी अचानक बहुत ही घबरा कर रोड पर भागती हुई नजर आती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड संजू के साथ कुछ बुरा हो गया है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि संजू पहले ही मर चुका होता है। और रोते हुए जब वो आसपास देखती है तो मारीचिका नाम की एक लड़की वहां से भागती हुई उसे नजर आती है। अब वेंकट लक्ष्मी उसे जोर जोर से चिल्ला कर बुलाती है लेकिन मारीचिका मुड़कर नहीं देखती और वहां से चली जाती है। अब वेंकट लक्ष्मी तुरंत डिसाइड करती है कि ये बात पुलिस तक पहुंचानी होगी और पास ही में एक पुलिस स्टेशन होता है। तो वो सीधा वहां जाकर इंस्पेक्टर से कहती है कि सर, मेरे बॉयफ्रेंड संजू को मारीचिका नाम की लड़की ने मारा है क्योंकि उसने उसे भागते हुए देखा था। इंस्पेक्टर कहता है कि आप पहले सांस ले लीजिए और उसके बाद मुझे पूरी कहानी बताइए। और उसके बाद वो पूरी कहानी बताना शुरू करती है। अब दोस्तों, यहाँ से फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। दरअसल वेंकट लक्ष्मी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा गरीब होते हैं लेकिन वेंकट लक्ष्मी गवर्नमेंट कॉलेज में पीजी फाइनल ईयर की स्टूडेंट होती है। और उसी कॉलेज के पास में संजू की केक शॉप भी होती है। अब रोज कॉलेज आते जाते वेंकट लक्ष्मी संजू को देखती ही रहती है। उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे अच्छी तरह ट्रीट करता है। और धीरे धीरे वेंकट लक्ष्मी को संजू से प्यार हो जाता है। लेकिन वो कभी भी संजू को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताती। उसके फ्रेंड्स भी उससे कहते हैं कि संजू तुझ में अब इंटरेस्ट लेने लगा है। एक दिन कॉलेज की एक लड़की संजू को प्रपोज करती है लेकिन संजू उसे सीधा इनकार कर देता है। ये सुनकर वेंकट लक्ष्मी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि उसका रास्ता पूरी तरह साफ है। अब इसी बीच मारीचिका नाम की लड़की फॉरेन से उस एरिया में आई होती है और उसे तेलुगु अच्छी तरह नहीं आती थी। इसीलिए सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त उसे कुछ बोलना नहीं आ रहा होता। इसीलिए वो काफी स्ट्रगल कर रही होती है। अब वहीं वेंकट लक्ष्मी भी मौजूद होती है जो कि वहां उसकी हेल्प करती है और इंग्लिश में बोली गई बातों को वो तेलुगु में ट्रांसलेट कर देती है। इससे मारीचिका उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसका फोन नंबर ले लेती है। और वो कहती है कि उसे यहाँ कोई भी नहीं जानता है और उसको तेलुगु भी नहीं आती है, जिसकी वजह से उसे काफी प्रॉब्लम होगी। इसलिए जब भी मुझे जरूरत पड़े तुम मेरी मदद कर देना। अब धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगती हैं और वो अच्छी दोस्त बन जाती हैं। एक दिन मारीचिका वेंकट लक्ष्मी को अपने घर ले जाती है और घर का इंटीरियर देखकर वेंकट लक्ष्मी हैरान ही रह जाती है क्योंकि दरअसल मारीचिका बहुत ज्यादा अमीर होती है। वेंकट लक्ष्मी वहां पर उसके माता पिता की तस्वीर भी देखती है। तो मारीचिका उसे बताती है कि उसके माता पिता एक्सीडेंट में मारे गए थे। अभी सुनते ही वेंकट लक्ष्मी उसका हाथ पकड़ के उसे कंसोल करती है और इसी वजह से वो दोनों के बीच इमोशनल बॉन्डिंग भी बन जाती है। मारीचिका बताती है कि उसके फादर ने उस एरिया में बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी थी और अब उनके मरने के बाद वो यहाँ पे मौजूद सारी प्रॉपर्टीज बेचकर सिंगापुर लौट जाना चाहती है। उसके बाद वो एक ब्रोकर से बात करती है और वो सारी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए मान जाती है। लेकिन जिस घर में वो रह रही होती है वो उसे बेचने से मना कर देती है क्योंकि उसका कहना होता है कि ये घर उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। अब एक दिन मारीचिका और वेंकट लक्ष्मी दोनों संजू की केक शॉप में जाते हैं और वहां संजू पहली बार मारीचिका को देखता है और उसे देखते ही उसका दिल मचलने लगता है। उसके बाद वेंकट लक्ष्मी उन दोनों का इंट्रोडक्शन करवाती है और संजू जानबूझकर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है और केक को होम डिलीवरी के बहाने वो मारीचिका का एड्रेस भी ले लेता है। अब अगली शाम को वो केक लेकर उसके घर पहुंचता है और अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन मारीचिका समझ जाती है कि संजू उसमें इंटरेस्टेड है। वो स्मार्टली उसे बाहर ही रोक देती है और कहती है कि केक बहुत अच्छा है, इसीलिए हम कल फिर मिलेंगे। उसके बाद वो फोन करके ये बात वेंकट लक्ष्मी को बताती है और ये सुनकर वेंकट लक्ष्मी को बहुत ही बुरा लगता है। उसे डर लगने लगता है कि संजू कहीं मारीचिका से प्यार ना कर बैठे। इसीलिए दुखी होकर वो संजू की शॉप में जाती है और मजाक में उससे पूछती है क्या उसके घर में भी वो डिलीवरी दे सकता है। तो शॉप में काम करने वाला एक आदमी कहता है कि संजू खुद डिलीवरी देने नहीं आता। अब ये सुनकर वेंकट लक्ष्मी बहुत ज्यादा टूट जाती है और उसे लगता है कि संजू उसके लिए कभी भी नहीं आता है। लेकिन मारीचिका के घर वो खुद गया था केक देने के लिए। एक दिन संजू को पता चलता है कि मारीचिका पेंटिंग खरीदने गई है। तो संजू चुपके से उसका एड्रेस निकाल कर उसका पीछा करने लगता है और पेंटिंग शॉप में पहुंचकर वो कोइंसिडेंस का ड्रामा करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन मारीचिका समझ जाती है कि वो उसका पीछा कर रहा है। अब वापस आते वक्त संजू उसे घर ड्रॉप करता है और मारीचिका बाद में वेंकट लक्ष्मी को बताती है कि संजू उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अभी सुन के वेंकट लक्ष्मी का दिल और ज्यादा टूट जाता है। अब एक दिन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के वक्त
मारीचिका को बताया जाता है कि उसके 10,000 नहीं बल्कि 20,000 रुपए लगेंगे। लेकिन तभी वहां पर संजू आता है और कहता है कि मेरे फादर का नाम लेने से यहाँ पे काम आसान हो जाता है। अब ये सुन के मारीचिका खुश हो जाती है और उसके 20,000 रुपए बच जाते हैं। अब रजिस्ट्रेशन ऑफिस वाली बात भी वो वेंकट लक्ष्मी को जाकर बताती है, जिससे कि वेंकट लक्ष्मी को और ज्यादा जलन होने लगती है। अब एक और दिन मारीचिका शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही होती है और संजू उसका पीछा कर रहा होता है। और तभी एक अंकल आकर संजू को डांटते हैं और कहते हैं कि वो उनकी बेटी का पीछा क्यों कर रहा है। दरअसल ये जो अंकल होते हैं वो मारीचिका के पड़ोसी होते हैं और मारीचिका ये सब देखकर हंसने लगती है और वेंकट लक्ष्मी को भी ये किस्सा सुनाती है। लेकिन वेंकट लक्ष्मी के दिल में जलन और ज्यादा बढ़ने लगती है और सोचती है कि अब संजू उसमें कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि मारीचिका के आने के बाद सब कुछ बदल गया है। उसके बाद मारीचिका, वेंकट लक्ष्मी और संजू तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वैलेंटाइंस डे पर एक दिन वेंकट लक्ष्मी डिसाइड करती है कि आज वो संजू को अपनी दिल की बात बता देगी। लेकिन जब वो गिफ्ट लेकर वहां पर पहुंचती है तब वो देखती है कि संजू ने पहले ही मारीचिका को प्रपोज कर दिया है। लेकिन मारीचिका तुरंत उसका जवाब नहीं देती और वो कहती है कि वो घर जाकर उसे बताएगी। अब ये देखकर वेंकट लक्ष्मी का और ज्यादा दिल टूट जाता है और वो अपने हाथ में पकड़े गिफ्ट्स नीचे गिरा देती है। अब घर जाकर मारीचिका उसका रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब एक दिन केक शॉप में वो दोनों अकेले टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और बाहर संजू के दोस्त मजाक करते हुए कहते हैं कि वो अकेले ही मजे कर रहा है। अब संजू को उनकी बातें बुरी लग जाती है और वो उनसे लड़ पड़ता है और अगले दिन संजू के दोस्त मारीचिका से बात करते हैं और मारीचिका उनसे नॉर्मल तरीके से ही बात करती है। वो दोस्त उसे परेशानी बताते हैं तो वो उन्हें पैसों में हेल्प भी करती है और ये देखकर संजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि उसे पसंद नहीं कि मारीचिका उन लड़कों से इस तरह बात करे, क्योंकि उसका मानना होता है कि उन लड़कों के इंटेंशन ठीक नहीं है। ये सुनकर मारीचिका कहती है कि तुम्हारी सोच ही गलत है और इसी टॉपिक पे उन दोनों की बहस हो जाती है। अब गुस्से में मारीचिका बोल देती है कि वो एक लो क्लास लड़का है और इस पर संजू कह देता है कि वो भी एक बाजारू लड़की है, इसलिए उन दोनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। इधर वेंकट लक्ष्मी के दिल में संजू के लिए प्यार होता है और फिर भी जब उसे पता चलता है कि संजू और मारीचिका अलग हो रहे हैं तो वो अपना प्यार सैक्रिफाइस कर देती है। वो दोनों को समझाने लगती है और उसके बाद फिर से उन्हें एक कर देती है और उसके कहने पर वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और वापस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब एक दिन रेस्टोरेंट में बैठे हुए मारीचिका बोलती है कि वो संजू से शादी करना चाहती है और उसके बाद वो वेंकट लक्ष्मी से पूछती है कि उसे संजू के बारे में कितना पता है। ये सुन के वो बताती है कि संजू के बैंक अकाउंट में 80 करोड़ रुपए हैं और उसने एमबीए किया है और वो अपने फादर का इकलौता बेटा है और किसी के नीचे वो काम करना पसंद नहीं करता, इसीलिए उसने अपनी केक शॉप खोली है। मार्शिका कहती है कि इतना ही जान लेना उसके लिए बहुत है। अब अगले दिन वो दोनों मंदिर में सिंपल सी शादी कर लेते हैं और शादी के अगले दिन ही वेंकट लक्ष्मी मारीचिका से मिलने के लिए जाती है। लेकिन वो वहां पर जब पहुंचती है तो देखती है कि घर पर ताला लगा हुआ है और जब वो वॉचमैन से पूछती है तो उसे पता चलता है कि मारीचिका और संजू रात में ही कहीं चले गए थे। और सबसे शॉकिंग बात उसे ये पता चलती है कि वो घर मारीचिका का कभी था ही नहीं। दरअसल वो वहां पर सिर्फ रेंट पर रहती थी। अब ये सुनकर वेंकट लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि मारीचिका ने सबको धोखा दिया है। वो तुरंत संजू को फोन करती है और बताती है कि मारीचिका के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और जिनके फोटोज उसने माँ बाप बताकर दिखाए थे वो भी उसके असली पेरेंट्स नहीं थे, यानी कि वो सब कुछ झूठ बोल रही थी उसे पाने के लिए। संजू जब ये सुनता है तो वो पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसके बाद मारीचिका कहती है कि दोपहर के 3 बजे फ्लाइट है और वो टिकट्स बुक कर देगी। लेकिन संजू उसे मना करता है कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। लेकिन बाद में वो दोनों कार में निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में जब एक जगह गाड़ी रुकती है तो तभी संजू के दोस्त वहां पर आ जाते हैं और संजू समझ जाता है कि शायद वो मारीचिका को नुकसान पहुंचाने आए हैं, इसीलिए वो उनसे लड़ने लगता है। लेकिन मारीचिका खुद उनके पास जाकर उन्हें छुरा देती है और कहती है कि संजू को मार डालो। अब दोस्तों यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। अब ये सुनकर संजू हैरान हो जाता है और यहाँ पर मारीचिका का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो संजू से कहती है कि उसने जो कुछ भी किया था वो 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के लिए किया था और वो पेपर्स निकालकर संजू से उस पर साइन करने के लिए कहती है। संजू उससे कहता है कि उसे पहले ही शक हो गया था कि वो ऐसी है, इसी वजह से वो उसके साथ आ गया ताकि वो सच जान सके। जब वो वहां से निकलने लगता है तब मारीचिका के पैसे पर बिके हुए दोस्त उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजू उनसे फाइट करता है। लेकिन एक पॉइंट पर मारीचिका लकड़ी से उसके सर पे जोर से वार करती है जिससे कि संजू जमीन पर गिर जाता है।
इसी वक्त वेंकट लक्ष्मी भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच चुकी होती है और वो दूर से सब कुछ देख रही होती है। अब सब लोग संजू को मरा हुआ समझते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं और वेंकट लक्ष्मी जोर जोर से मारीचिका को आवाज लगाती है, लेकिन मारीचिका मुड़कर देखती भी नहीं है और वहां से भाग निकलती है। इसी के बाद वेंकट लक्ष्मी सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची थी और वो इंस्पेक्टर को ये सारी कहानी बता रही थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और वो इंस्पेक्टर से कहती है कि सर संजू मर चुका है तो आप प्लीज कुछ कीजिए। और इंस्पेक्टर ये सुनकर तुरंत कांस्टेबल को बुलाता है और कहता है कि जाकर चेक करो कि संजू की केक शॉप वाकई में थी या नहीं। अब थोड़ी देर बाद कांस्टेबल एक आदमी को लेकर आता है और वो आदमी इंस्पेक्टर के सामने आकर कहता है कि सर मेरा नाम संजय है और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। अब ये देखकर इंस्पेक्टर शॉक हो जाता है और सोचता है कि अभी कुछ देर पहले वेंकट लक्ष्मी कह रही थी कि संजू मर गया है, लेकिन अब संजू जिंदा उसके सामने कैसे खड़ा है। अब इंस्पेक्टर वेंकट लक्ष्मी से पूछता है कि क्या यही संजू है, तो वो कहती है कि ये संजू है ही नहीं। अब ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इंस्पेक्टर संजू से पूछता है कि क्या तुम वेंकट लक्ष्मी को जानते हो। तो संजू कहता है कि हाँ सर मैं इसे जानता हूँ, कभी कभी ये अपनी माँ के मेडिसिन लेने के लिए जाती है और केक खरीदने के लिए भी मेरी शॉप पर आती रहती है और मैं इससे कुछ बार बात भी कर चुका हूँ। अब ये सुनकर सब लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वेंकट लक्ष्मी को इस आदमी के बारे में इतनी जानकारी कैसे है और असल में हुआ क्या था। संजू यानी संजय ये बताता है कि वेंकट लक्ष्मी रोज उसकी शॉप पर आती थी और धीरे धीरे उसे संजू पसंद आने लगा था और वैलेंटाइंस डे के दिन संजू ने उसे प्रपोज भी कर दिया था। लेकिन संजू के प्रपोजल को उसने पॉजिटिव वे में नहीं लिया। उसने ये कहा था कि मैं सब कस्टमर्स के साथ फ्रेंडली रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे प्यार, लेकिन तुमने उसे प्यार समझ लिया, मैंने कभी तुम्हें उस नजरिए से देखा ही नहीं है। ये कहकर उसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और उस दिन के बाद से ही वेंकट लक्ष्मी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी। उसके बाद संजू इंस्पेक्टर को ये भी बताता है कि उसके बाद से ही उस लड़की ने उससे ज्यादा बात नहीं की। दरअसल एक बार उसने बाइक खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे तो वो खुद शोरूम में गया था और उसे वहां पर उसने स्कूटी दिलवाने में मदद करी थी। उसके बाद इंस्पेक्टर एक बात नोटिस करता है और वो संजू से पूछता है कि क्या तुम किसी मारीचिका नाम की लड़की को जानते हो। तो संजू कहता है कि ये मारीचिका कौन है और आप लोग इतनी देर से मारीचिका मारीचिका क्यों बोल रहे हो। इंस्पेक्टर कहता है कि मारीचिका से तुम्हारी शादी हुई थी। तो संजू तुरंत उसे इनकार कर देता है और कहता है कि सर मैं इस नाम की लड़की के बारे में जानता तक नहीं हूँ। अब उसके बाद सभी लोग वेंकट लक्ष्मी के पास जाते हैं और तब तक वेंकट लक्ष्मी खुद से ही बातें कर रही होती है और वो काफी ज्यादा एबनॉर्मल सा बिहेव कर रही थी। अब सिचुएशन समझकर इंस्पेक्टर अगले दिन उसे काउंसलिंग के लिए लेकर जाता है और एक साइकाइट्रिस्ट उसकी कंडीशन समझने के बाद बताता है कि वेंकट लक्ष्मी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रही है और वो जो चीजें हैं ही नहीं वो उन्हें मानने लगती है, मतलब कि वो रियलिटी में जी ही नहीं रही है। साइकाइट्रिस्ट कहता है कि वेंकट लक्ष्मी ने सच में संजू से प्यार किया था और जब संजू ने उसे रिजेक्ट किया तो वो सोचने लगी कि संजू ने उसे रिजेक्ट क्यों किया, क्या वो खूबसूरत नहीं है या उसमें कोई क्वालिटीज की कमी है। इसी वजह से उसके दिमाग ने एक परफेक्ट लड़की क्रिएट कर ली और उसने इमेजिन किया कि मालचिका के पास वो सब कुछ है जो उसके पास नहीं था और संजू ने उस लड़की को बहुत ज्यादा प्यार किया। लेकिन फिर उसने ये इमेजिन किया कि जिस वजह से संजू ने मारीचिका को प्यार किया था उन्हीं चीजों ने उस रिलेशनशिप को फेक बना दिया था, मतलब पैसा और स्टेटस की वजह से ये सब हुआ था और प्यार सिर्फ एक स्वार्थ बन के रह गया था। इसीलिए उसने अपने दिमाग में मारीचिका का ऐसा कैरेक्टर बना दिया जिसने संजू को धोखा दे दिया। अब साइकाट्रिस्ट की बात सुनकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि वेंकट लक्ष्मी को प्रॉपर काउंसलिंग और ट्रीटमेंट की जरूरत है। इधर संजू काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है और वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेंकट लक्ष्मी मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि आजकल लोग प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे होते हैं और दूसरे ही दिन किसी और को ढूंढ लेते हैं, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी सिर्फ वो मुझसे ही प्यार करती रही। इसलिए संजू डिसाइड करता है कि जब तक वेंकट लक्ष्मी रिकवर नहीं हो जाती वो उसका ख्याल रखेगा और बाद में वो उसी से शादी करेगा। अब संजू वेंकट लक्ष्मी के प्यार को समझता है और उससे शादी के लिए हाँ कर देता है और वो उसकी पूरी केयर करने लगता है और धीरे धीरे उसका मेकओवर भी वो करता है। उसका चश्मा वो हटवा देता है और ड्रेसिंग स्टाइल बदल देता है जिससे कि वो एकदम मॉडर्न बन जाती है। अब कुछ दिनों में उन दोनों की शादी होने वाली होती है और वो दोनों साथ में खुशी खुशी रहते हैं। अब एक रात दोनों कार में ड्राइव कर रहे होते हैं और बीच रास्ते में संजू कार रोकता है और कहता है कि वो वॉशरूम करके आ रहा है। अब वेंकट लक्ष्मी भी उसका पीछे जाती है और पूछती है कि क्या उसे हेल्प चाहिए और ये देखकर संजू काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। उसके बाद संजू कहता है कि मुझे मारीचिका की याद आ रही है और ये सुनकर वेंकट लक्ष्मी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मारीचिका को भूल जाओगे, लेकिन तुम फिर से उसे याद कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है
हमें पता चलता है कि मारीचिका सिर्फ वेंकट लक्ष्मी की इमेजिनेशन नहीं थी, बल्कि मारीचिका जो थी वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी और संजू की शादी भी सच थी और उसकी शादी मारीचिका से हुई थी। अब दोस्तों असली कहानी सामने आती है। दरअसल मारीचिका सिंगापुर से अपने फादर की प्रॉपर्टीज बेचने के लिए इंडिया आई होती है और जब संजू को पता चलता है कि मारीचिका बहुत अमीर है और उसके पास बहुत ही प्रॉपर्टी है, तब उसने पैसों के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। संजू ने मारीचिका को इम्प्रेस किया और उससे प्यार का नाटक किया और उससे शादी कर ली। कुछ टाइम बाद वेंकट लक्ष्मी को पता चल गया था कि संजू ने पैसों के लिए उससे शादी करी है, इसलिए वेंकट लक्ष्मी ने मारीचिका को सब कुछ बता दिया था। और दोस्तों यहीं से स्टोरी बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। जो वेंकट लक्ष्मी ने पहले इंस्पेक्टर को बताया था, दरअसल रियलिटी उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट थी। असल में मारीचिका विक्टिम थी और संजू जो था वो उसे धोखा दे रहा था। और जब वो सिंगापुर जाने के लिए उसके साथ जा रहा था, तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मारीचिका पर अटैक करवा दिया था और इसी अटैक में मारीचिका मारी गई थी। वेंकट लक्ष्मी ने ये सब देख लिया था और मारीचिका को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संजू ने उसकी मदद नहीं करी और वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद संजू जब वापस आया तो मारीचिका की लाश के पास वेंकट लक्ष्मी रो रही होती है और तब वेंकट लक्ष्मी संजू से डील करती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं इस मर्डर केस से मैं तुम्हें बचा लूंगी। अब मारीचिका मर चुकी थी और वेंकट लक्ष्मी सोचती है कि कम से कम संजू के साथ उसे खुशी खुशी रहने का मौका तो मिलेगा और यही उसका प्लान होता है कि वो पुलिस के सामने जाकर झूठी कहानी सुनाएगी और डॉक्टर से वो बुलवा देंगे कि वो मेंटली इल है। अब संजू उससे प्रॉमिस करता है कि वो मारीचिका को भूल जाएगा और उसके बाद संजू और वेंकट लक्ष्मी पूरा ड्रामा क्रिएट करते हैं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ संजू अंदर ही अंदर मारीचिका को याद कर रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गिल्ट होता है कि उसने उसे जान से ही मार दिया। अब एक दिन कार चलाते वक्त उसे अचानक से मारीचिका नजर आती है, जिससे कि वो काफी डर जाता है और उसे लगता है कि मारीचिका के मरने के बाद उसकी भूत लौट कर आ गई है। बाद में जब वो वेंकट लक्ष्मी को घर छोड़कर अपने गेस्ट हाउस जा रहा होता है, तब भी उसे सफेद कपड़ों में मारीचिका नजर आती है और वो इतना ज्यादा डर जाता है कि गाड़ी डिवाइडर से टकरा जाती है, जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि ये सिर्फ एक सपना था। गेस्ट हाउस में सोफे के पास उसे मारीचिका नजर आती है और अगले दिन जब वो ये बात वेंकट लक्ष्मी को बताता है, तो वेंकट लक्ष्मी हंसने लगती है और कहती है कि तुम अभी तक मारीचिका को भुला नहीं पाए हो। उसके बाद सुपरमार्केट में शॉपिंग करते वक्त वेंकट लक्ष्मी को भी मारीचिका नजर आती है और जब वो दोबारा देखती है तो वो गायब हो चुकी थी। अब वेंकट लक्ष्मी को भी लगने लगता है कि शायद मारीचिका भूत बनकर वापस आ गई है। वो संजू को सब बताती है तो संजू कहता है कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन असल में उसने भी उस भूत को देखा है। उसके बाद वो सोफा को दिखाता है जहां पर उसने मारीचिका को देखा था और तभी अंदर से सच में मारीचिका चल के बाहर आ जाती है और संजू और वेंकट लक्ष्मी दोनों की हवा टाइट हो जाती है। मारीचिका कहती है कि आओ हम दोनों फिर से शादी करते हैं और ये देखकर संजू डर जाता है और कांपने लगता है, लेकिन मारीचिका गुस्से में होती है जो कि उसे मार डालती है। अब वेंकट लक्ष्मी कुछ भी समझ में नहीं पाती और वो वहां से भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि मारीचिका वापस आ गई है और उसने संजू को मार दिया है। अब इंस्पेक्टर को लगता है कि पहले की तरह ही इसने इमेजिन करके ये कहानी बनाई है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई, लेकिन वेंकट लक्ष्मी उससे कहती है कि वो उसका यकीन करे, वो सच कह रही है। तभी पुलिस स्टेशन में एक लड़की आती है और वो कहती है कि सर मैं ही मारीचिका हूँ और मैं अभी यूएस से वापस आई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। अब वेंकट लक्ष्मी उसे देखकर चीखने लगती है और कहती है कि वो इंसान नहीं बल्कि भूत है। और मार्जिका बताती है कि दरअसल वो और वेंकट लक्ष्मी बेस्ट फ्रेंड थे और वो फौरन गई थी और आज ही वापस आई है ताकि वो वेंकट लक्ष्मी को सरप्राइज दे सके। अब इंस्पेक्टर ये सुन के हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद वेंकट लक्ष्मी की मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं हुई है। उसके बाद इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि अगर तुम सच में मारीचिका हो तो क्या तुम संजू को जानती हो। तो मारीचिका कहती है कि संजू कौन है। अब इंस्पेक्टर ये सुन के और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब सब लोग मिलकर संजू की केक शॉप चलेंगे। जाते वक्त वेंकट लक्ष्मी मारीचिका को देखकर कहती है कि अब तो तुम पकड़ी जाओगी। जब वो केक शॉप के पास पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर आसपास के लोगों से संजू के बारे में पूछता है। तब एक आदमी बोलता है कि संजू तो 2 साल पहले ही मर चुका है और उसने खुद ही अपनी जान ले ली थी क्योंकि वो किसी से प्यार करता था और उसने उसे धोखा दिया था। अब ये सुन के इंस्पेक्टर के पैरों के तले जमीन ही खिसक जाती है और वो कहता है कि आखिर इस कहानी में कितने ज्यादा ट्विस्ट आएंगे। अगर संजू 2 साल पहले मर चुका है तो 6 महीने पहले पुलिस स्टेशन में आकर खुद को संजू बताने वाला लड़का कौन था। कांस्टेबल कहता है कि शायद हम गलती से किसी और आदमी को ले आए होंगे, लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि उसने खुद उस आदमी से बात करी थी।
उसके बाद मारीचिका इंस्पेक्टर से पूछती है कि सर क्या आप भगवान पे विश्वास करते हैं? तो इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ, मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ। मारीचिका कहती है कि तो जो आदमी आया था वो भूत भी हो सकता है। और ये सुनकर इंस्पेक्टर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि शायद ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अब इंस्पेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। इसीलिए वो इस केस को क्लोज करने का फैसला करता है और सोचता है कि वेंकट लक्ष्मी अभी भी संजू की यादों में जी रही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। जिस आदमी ने बोला था कि संजू 2 साल पहले मर गया था, उसे मारीचिका ने ही पैसे देकर झूठ बुलवाया था। और इंस्पेक्टर को इस बात पे शक हो जाता है और वो संजू के फादर को तुरंत फोन करता है। और संजू के फादर बताते हैं कि संजू 1 हफ्ते से ही लापता है। अब इंस्पेक्टर समझ जाता है कि वेंकट लक्ष्मी की दोनों बातें झूठी थी, ना वो मेंटली इल है और ना उसकी पहले वाली कहानी सच्ची थी। दोस्तों असल में ये था कि मारीचिका इंडिया आई थी और संजू ने उसे पैसों के लिए धोखा दिया और उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन जब संजू और वेंकट लक्ष्मी मारीचिका की बॉडी को जंगल में फेंक कर चले गए, तब कुछ लोगों ने उसे देख लिया और हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचा ली। और रिकवर होने के बाद मारीचिका और वेंकट लक्ष्मी ने मिलकर संजू से बदला लेने का प्लान बनाया और उन दोनों ने मिलकर संजू को ही बिलीव करवाया कि मारीचिका का भूत उसके पीछे पड़ा हुआ है। और आखिर में मारीचिका ने खुद ही सामने आकर संजू को मार दिया। अब इन सब के पहले ही वेंकट लक्ष्मी पुलिस के सामने अपने आप को मेंटली अनस्टेबल प्रूव कर चुकी थी, इसीलिए पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर संजू की बॉडी को डिसअपियर कर दिया था और उसके बाद मारीचिका फौरन लौट गई थी। अब इंस्पेक्टर को लगता है कि वेंकट लक्ष्मी ठीक नहीं हुई है, इसीलिए वो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसे वापस से भेज देता है। और जब उसका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो वो नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां मारीचिका सच में फॉरेन से आई थी, लेकिन मारीचिका और वेंकट लक्ष्मी सच में फ्रेंड्स बन गई थी। और संजू ने पैसों के लिए मारीचिका से प्यार का नाटक किया और उसे मारने की कोशिश करी। और वेंकट लक्ष्मी ने देख लिया था कि मारीचिका अभी जिंदा है, इसीलिए उसने मारीचिका के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और संजू के सामने उसने ड्रामा किया और उससे शादी कर ली। लेकिन बाद में मारीचिका बच गई थी और दोनों लड़कियों ने मिलकर पुलिस को ही कंफ्यूज कर दिया। मारीचिका ने भूत का ड्रामा करके संजू को डराया और फाइनली उसे मारकर अपना बदला ले लिया। इंस्पेक्टर को यह अंदाजा हो गया था कि वो लड़कियां झूठ बोल रही हैं, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ था ही नहीं जिसकी वजह से वो उन्हें फंसा सकता। इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सका और उन्हें जाने दिया। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।